टीके का नीला पड़ना शुभ संकेत तो ना है। कणक और उसके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है। गिर कैसे गई आप? किसी ने यहाँ पे गीला पोछा छोड़ दिया। मैंने सोचा जब तक आप सो रही हैं तब तक मैं कमरे की सफाई कर दूं। लेकिन बात तो सही है कि बच्चे के लिए ना रसाल कसाया। यशोदा देवी, रसाल कणक जी और उनके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो कणक जी को एक साफ सुथरा वातावरण देने के लिए उनके उठने से पहले यहाँ साबुन का पोछा लगा रही होगी। अरे भगवान करे हर बच्चे को ऐसी बुआ सा मिले। कुछ भी बोलते। शिवा शायद सही कह रहा है। रसाल जो कुछ भी कर रही है वो मेरा ध्यान रखने के लिए पूरे दिल से कर रही है। वो टीके वाली बात के बाद मैंने भी एक पल को गलत सोच लिया था। सॉरी, माफ कर दे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है भाभी साहब, गलती मुझसे हुई है। आपकी ज्यादा परवाह करने के चक्कर में मैं ये गलती कर बैठी। आगे से ध्यान दूंगी। अब सबकी गलतफहमियां दूर हो गई है ना, तो भूलो बात को। लड़ो, हमारे संग रसोड़े में चलना, हमारे को मंदिर जाना है, तो उके पहले कनक बिंदनी के लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं। जी दादी। जाके खराब है, अब क्या करूं? अरे जब बोले ना तने फौलाद जैसे दो हाथ दिए हैं तो चीख की जरूरत क्या है? मैं उठाता हूं, तू लगा अपना भैया। वैसे मारे को पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछ लेता हूँ। अर्जुन, कोई बात है क्या? देख, तारे दिल में जो भी है ना तू खुल के बोल दे। अब हम भाइयों जैसे हैं कि परिवार का हिस्सा है, तो जो भी है बोल। क्या हो? आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए रसाल को दोषी तो नहीं मानते ना आप? वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाह रही थी कणक भाभी सा के लिए। सारी दुनिया मिलकर भी रसाल ने दोषी बोलेगी ना, वो भी मैं ना मानूंगा। बस आज वो तिलक का रंग बदल जाना और कणक जी का फिसल के गिर जाना, वो तो मैं सही समय पे पहुंच गया, नहीं तो आज अनहोनी हो जाती। मुझे फिक्र बस इस बात की है कि ये सब जो हो रहा है इस घर में, ये इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी का हाथ है? चकोरी मासा तो जेल में, इत्तेफाक ही होगा। कणक जी, कणक जी, क्या हुआ कणक जी? आपने चक्कर आ रहे, पेट दुख रहा है। अर्जुन, डॉक्टर जल्दी आओ, 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 आओ। ये हुआ कैसे कणक जी? पता नहीं भाई साहब। नाश्ता करने के बाद भाभी साहब की सांसें उखड़ने लगी। क्या खाया था इन्होंने? ये रहा खाना जो कनक खा रही थी। ये तो हमारा देसी खाना है। कणक जी भी रोज ही खाती हैं, तो आज ये खाना खा के ये हालत देखो। ये चटनी कच्चे पपीते की बनी हुई है। ये चटनी किसने दी थी इन्हें? जी मैंने दी थी। आपको अंदाजा भी है कच्चा पपीता एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? इनका बच्चा गिर सकता था।
माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी साहब, मुझे पता नहीं था। आज तो मैं टाइम पे आ गई तो खतरा टल गया, बट आइंदा से आप सब प्लीज इनका ख्याल रखिए। टीके का नीला पड़ना शुभ संकेत तो ना है। साफ दिख रहा है कि कणक और उसके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है। भाभी साहब मुझे मालूम नहीं था कि चटनी किस चीज की बनी है। चटनी का सारा सामान दादी सा ने तैयार किया था मंदिर जाने से पहले। मैं तो बस मिक्सी में पीसकर आपकी थाली में परोस कर लेके आ गई थी। तो अब तू अपनी गलती दादी सा के सर डालना चाहती कि उन्होंने बनाई पपीते की चटनी मेरे लिए। रसाल, दादी सा को बहुत अच्छे से पता है कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाने के लिए देना चाहिए और क्या नहीं। उनसे ऐसी भूल नहीं हो सकती है। किसी और की ना खुद रसाल की अच्छी नजर ना है कणक पर। शायद यशोदा जी ठीक ही कह रही थी, रसाल का साया ठीक नहीं है मेरे बच्चे के लिए। अभी सब जो भी हो रहा है ना बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं पढ़े जी? आपको लगता है कि रसाल आपको या हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती है? शिवा, मैं जानती हूँ उसकी नीयत में खोट नहीं है, पर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे होती तो रसाल ही है ना। मैं जानती हूँ वो बुरी नहीं है, पर हो सकता है कि उसका साया मेरे बच्चे के आसपास होना सही नहीं है मेरे लिए। मुझे बहुत मुश्किल से माँ बनने का ये चांस मिला और मैं ना इसे किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहती हूँ, किसी की भी गलती की वजह से नहीं। कणक जी, कुछ नहीं होगा आपको या हमारे होने वाले बच्चे को। आप बस ये रसाल के खिलाफ जो वहम पाल के बैठे हो ना, इसको निकाल दो अपने दिमाग से। शिवा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो और उसके लिए तुम्हें कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके। बस मुझे अपने आप को और इस होने वाले बच्चे को सुरक्षित रखना है। आप रोना बंद करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कोई परेशानी नहीं आएगी। रसाल, रसाल, रसाल रुक जा, रसाल रुक जा। देखा तुमने, कनक भाभी सा के दिल में ये बात बैठ गई है कि तेरी नजर खराब है, मेरा साया बच्चे के लिए ठीक है। अगर हम बुरे ख्याल मन में लाएंगे ना तो बुरी बातें ही नजर आएंगी। जरा ठंडे दिमाग से सोच के देख, अभी कणक भाभी सा ना सदमे से गुजर रही हैं। उनको बस अपने होने वाले बच्चे की चिंता है ताकि उसको कुछ ना हो। ऐसी बातें दिल पे नहीं लेते हैं। नहीं अर्जुन, आज तक मैंने कितनी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, मैंने भाभी साहब मुझसे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो, पर कभी उनकी आंखों में मैंने इतनी नफरत ना देखी। वो मुझसे नफरत करने लगी है। हमारे पास ना एक उपाय है इस परेशानी से निकलने का। थारे को लगता है ना कि भाभी साहब के मन में वहम बैठ गया है थारे को लेके, तो आज से तो उनके कमरे की ना सफाई करना बंद कर दे और उनके खाने से एकदम दूर रहे। तब तो वहम की कोई जगह ही नहीं बचेगी ना। पर शायद तुम सही कह रहे हो, जिन चीजों से गड़बड़ हो रही है मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। अब एक काम कर, हमारे साथ चल बाजार और कनक भाभी साहब के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आ अपना प्यार जताने के लिए। अब खाने से दूर करा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको खुश नहीं रखेंगे हम। वो जितना खुश रहेंगे ना उनके बच्चे की सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। हाँ, मैं ख्याल नहीं रख सकती तो क्या, लेकिन खुशियों के रूप में अपना प्यार और अपनी प्रार्थना भाभी साहब और उनके बच्चे तक तो बचा ही सकती हूँ ना। चलो बाजार चल के भाभी साहब के लिए कुछ अच्छा सा खरीद कर लेके आते हैं। चलिए। दादी साहब, आपसे कुछ पूछना था। पूछना लाडी सर। आप जानते हैं कि कनक जी पेट से है ना, तो ये जानते हुए भी क्या आप उनके लिए पपीते की चटनी बनाएंगी? पगला गए हो कि? अरे घर में कोई पेट से हो तो कच्चा पपीता घर में ना लाऊं।
चटनी ना खिलाऊं और कोई पाप अपने सर पे ना लाऊं। और ऐसे सवाल पूछ रहा है तू मुझसे? माफी दादी साहब, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आज कनक जी के खाने में किसी ने उनको पपीते की चटनी दे दी थी, ये जानते हुए कि कनक जी पेट से है और ये उससे क्या अनहोनी हो सकती है सब पता था। मैं परेशान हो रहा हूँ ये सोच सोच के कि आखिर ऐसा किसने किया होगा, क्यों किया होगा, इस घर में कौन है ऐसा। भाई साहब, लड्डू यार रसोई में हूँ। भाई साहब, भाभी साहब कहाँ है? बड़े कमरे में हो गए, वहीं देख ली। एक तरफ ये रसाल है जो पूरी मेहनत में जुटी हुई है कि कैसे कनक जी को खुश रखे, उनका ख्याल रखे, और यहाँ दूसरी तरफ कनक जी के साथ एक के बाद एक नए नए हादसे हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये चटनी वाला हादसा है ना, ये आखिरी हादसा हो और सब लोग इस घर में हंसी खुशी शांति से रहें, एक अच्छे माहौल में रहें। चिंता ना कर, ऐसा ही होगा। माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी। कुछ भी हो, बस कनक जी के मन में जो रसाल के खिलाफ वहम पैदा हो रहा है दादी साहब, माता रानी उसे दूर कर दे। चले आता हूं। भाभी साहब देखिए, हम आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए क्या लाए हैं। रसाल, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? एनीवे, थैंक यू। क्या बात है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। रसाल भाई, तुम मेरी बहन है और मेरे लिए कुछ ना लाई, बस अपनी भाभी सा और उनके होने वाले बच्चे की चिंता है तुझे, दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब आप दोनों बात करिए, हम जाते हैं। कनक जी, ये अचानक क्या हो गया आपको कनक जी? बता। मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बहन से पूछो ना। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है नेप्थलीन बॉल्स मेरे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। फिर भी इतने सारे नेप्थलीन बॉल्स उठा ले रसाल। मुझे नहीं पता। बस रसाल, चाहती क्या है तू? हाँ, पहले वो साबुन वाले पोछे से मुझे गिराने की कोशिश की, फिर खाने में कच्ची पपीते की चटनी, और अब ये नेप्थलीन बॉल्स का जहर मेरी सांसों से मेरे अंदर डालना चाहती थी ताकि मेरा कल से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे रसाल ही तो होती है ना। मैं थक चुकी हूँ अपने आप को समझाते समझाते कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पर अब जो मेरा दिल कह रहा है, वो जो सामने दिख रहा है, उसे झुटला तो नहीं सकती ना। ये बात साफ है कि रसाल के होते हुए मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है शिवा, नहीं है। और ये बात तभी साबित हो गई थी जब इसने मुझे टीका लगाया और वो टीका नीला पड़ गया था। ये भगवान का इशारा ही तो है कि हम मान ले ये बात कि इसका साया मेरे बच्चे के लिए मनहूस है। कनक जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है शिवा, तुम मानो या ना मानो, पर मैं अपने बच्चे के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं और रसाल एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब या तो ये यहाँ से चली जाए
अच्छा मैं चली जाऊंगी, पर साथ में तो नहीं रहेंगे। कनक जी, 1 मिनट शांत हो जाइए ना। आप ना बेकार की बातों को दिल पे लगा के बैठ गई हैं। ऐसा कुछ ना है। इस घर में ही जो घटनाएं हो रही हैं ये एक इत्तेफाक है। रसाल आपका और हमारे होने वाले बच्चे का सिर्फ अच्छा ही चाहती है और कुछ ना। अपने दिल में इस शक के बीज को पड़ने मत दो। आप मेरी बात मानो। इतना कुछ हो गया और तुम अब भी मुझे गलत कह रहे हो? शिवा, गलत मेरे साथ हो रहा है और कर तुम्हारी बहन रही है। आज ये नेफ्थलीन की गोलियां ये साफ जाहिर करती है कि रसाल नहीं चाहती मेरी कोख भरे। शिवा, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। अब तुम तय करो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी बहन या मैं और तुम्हारा बच्चा। कनक जी, मेरी जिंदगी आप दोनों के बिना अधूरी है। मैं ये फैसला कभी ना ले पाऊंगा। मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, समझ गई मैं तुम क्या चाहते हो। तो मैं ही तुम्हारे लिए गुत्थी आसान कर देती हूँ। कनक जी, मत कीजिए ना, ऐसा मत कीजिए। कनक जी, क्या कर रही हैं आप? एक बात तो साफ है शिवा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना, हमारा बच्चा भी नहीं। तो अब तुम भी सुन लो कि मेरे लिए भी ना इस दुनिया में मेरे होने वाले बच्चे से बढ़कर अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कोई तरीका ना है कनक जी। भाभी साहब, आप नहीं जाएंगी भाभी साहब। आपके बच्चे को खतरा मुझसे है ना। मैं जाऊंगी ये घर छोड़ के। अपनी बकवास बंद कर रसाल। ना तू कहीं जाएगी ना कड़क जी कहीं जाएंगी। मैं समझा रहा हूँ उनको। तू जा यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ। निकल। मैं कोई नाराज होके थोड़ी ना ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे मैं भी तो आप दोनों के बच्चे की बुआ हूँ ना। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ी तो मेरी भी बनती है और मैंने ये फैसला कर लिया है। अभी इस वक्त मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। नहीं लाटो, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना भाई साहब, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। साल के होते हुए मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है शिवा, नहीं है। रसाल, तू ये घर छोड़ के कहीं ना जाएगी। मैंने कहा ना भाई साहब, मुझे इस बारे में कोई बात ना करनी। जिंदगी भर आपकी हर बात मानती आई हूँ। मुझे क्या जिंदगी के कुछ फैसले लेने का भी हक नहीं है? रसाल, मेरी बात को समझ। तुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है, लेकिन ये फैसला गलत है लाडो। मैं कनक जी को समझा लूंगा, मैं उनको मना लूंगा ना। बात को समझ। नहीं भाई साहब, कनक भाभी साहब इस वक्त एक माँ की हैसियत से बोल रही है। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनका डर मैं सब समझ सकती हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी कनक भाभी सा इस वक्त एक वहम का शिकार बन चुकी है और उस वहम के चक्कर में मेरा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कनक जी को अपने बच्चे की चिंता है। उनको फिक्र है कि उनके बच्चे पर कोई आंच अड़ानी चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस घर में जो ये घटनाएं हो रही है ना, इसमें मेरी लाडो का कोई दोष ना है। लेकिन एक बात सोच, बार बार इन घटनाओं का होना ये कोई इत्तेफाक ना है। इसका ये मतलब है कि हमारे घर में, हमारे बीच में कोई घर का भेदी है जो ये सब कर रहा है। पता नहीं भाई साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। चकोरी मासा तो जेल चली गई है ना, फिर अब कौन है जो ये सब कर रहा है? ये सब पूजा वाले दिन शुरू हुआ, जब तूने कनक जी के माथे पे लाल टीका लगाया और वो नीला पड़ गया। इसका मतलब जो कोई भी है वो इसी हवेली में रहता है।
दूसरी घटना, कनक जी का साबुन वाले पानी पे फिसल के गिरना। रसाल दीनी आई। तीसरी घटना, कनक जी के खाने में कच्चे पपीते की चटनी मिलना। और फिर चौथी घटना, खिलौनों के बीच में वो नफ्तलीन की गोलियां। वो भी हमारे हाथ की सफाई का कमाल था शिवा। भाई साहब, जिन भाई बहन को अलग करने की कोशिश चकोरी बरसों से कर रही थी, आज वो करिश्मा मैंने कर दिखाया। कनक के दिमाग में शक का बीज बो के रसाल और शिवा को अलग करने में कामयाब हो गई मैं।